करना, फिर करना तो पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस में भी कन्फ्यूजन होता है। तो पीपीएम और पीपीबी के फार्मूले क्लियर कर लो। इस पे एनसीईआरटी बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए, पीपीएम और पीपीबी, और ना मोल कंसेप्ट में, और आगे के भी दूसरे चैप्टर में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो पीपीएम और पीपीबी, तो क्या है पीपीएम का फार्मूला? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, और पीपीबी का वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, नहीं। तो ये हो गया अपने। तो आज अपन ने क्या क्या देखे जरा देखो, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, ये एडिशनल चीजें थे। इसमें से मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पीपीएम एंड पीपीबी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज इन सब में क्या आ रहा? वेट, तो वेट आ रहा है। और जो एमएनएफ है, व्हाट इज एमएनएफ? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कितने टर्म्स हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, और 2 और टर्म है जो अपन कल देखेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वेट। सिंपल है। तो ये अपना आज था। वैसे अगर आज अपन 8 बजे तक के लिए तो बहुत सारा टॉपिक अपन कवर कर लेते थे आज। मैंने बताया अगले मतलब आज का दिन पकड़ के और इसके बाद के 2 दिन तो अपन फ्राइडे सैटरडे तक के टॉपिक की पूरी थ्योरी निपटा देते हैं। एम्पिरिकल मॉलिकुलर फार्मूला बाकी रहा, लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट बाकी रहा, एवरेज एटॉमिक मास बाकी रहा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से इसकी मोटा मोटी पूरी थ्योरी निपट जाती है। और फिर अपन एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करेंगे। बट चूंकि आज अपने जो सर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशल पुणे से आए, आज आपका सिर्फ सब्जेक्ट का सेशन लेंगे और बहुत जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुझे पता है कि आप बच्चों की रिक्वायरमेंट ये है कि अभी फिजिक्स और बायोलॉजी भी नाम मतलब सिर्फ ठीक ठाक है नाम पे, सिलेबस का पता नहीं, जो हुआ वो समझा नहीं, जो होना बाकी है वो पता नहीं कब होगा, फिर भी बोलते ऑल इज वेल। अब केमिस्ट्री में 30 में से 4 चैप्टर हो गए, तब भी बोलते सब ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 8 से 10 दिन में एक एक चैप्टर निपटेंगे। और ज़्यादा फास्ट हो रहा है और ज़्यादा स्लो भी नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है। अभी देखो 7:10 हो रहे हैं। अभी 8 बजे तक के आपके 25-25 30 मिनट का एक एक सेशन रहेगा, और ये जनरल सब्जेक्ट डिस्कशन रहेगा, है ना सर? ऐसे मतलब कंटेंट नहीं पढ़ाया जा रहा, जो सब्जेक्ट के अंदर की खामियां और कुछ खूबियां है, पढ़ने की खामियां और कुछ पढ़ने की खूबियां, वो सर अपने डिस्कस करेंगे। तो डीके सर और एसके सर ये दोनों अभी पुणे से आए हुए। इसमें से डीके सर के यहाँ पे पहले लेक्चर भी होते, लास्ट ईयर में 3-4 लेक्चर लिए गए थे। शायद आपके बैच के हुए थे कि नहीं हुए थे पता नहीं, इनकी बैच के नहीं हुए थे लगता नहीं थे ना, 12th वाले बैच के हुए थे, इनकी हुए थे 22-24 बैच के हुए थे क्या सर? पहले कौन ले रहा आप में से? आप लेंगे पहले, फिजिक्स का ले रहे, ठीक है। फिर बाद में इनके लिए टाइम देंगे ना लेने के लिए, ठीक है। तो पहले अपन एसके सर को बुलाएंगे, एक बार क्लैप करके इनका मतलब वेलकम करके क्लास करेंगे। तो अभी मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, जो कुछ बोलेंगे इसका काम नहीं सर अपने बोलना काम करके दे दो। क्लास जो है ना एकदम कंफर्टेबल तरीके से अटेंड करो। आपके काम की बात है फिजिक्स और बायोलॉजी की, अपने यहाँ पे बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। और अपनी वो ट्रेन है अकोला के अंदर जो सबसे लेट निकल रही बट थेट निकल रही। का कारण ये है कि मुझे पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और बाहर आप जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं आपको खुद को पता है कि किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से होगा। हाँ, अब शायद अपने आने के बाद थोड़ा अच्छा हो सकता। अब टेंशन आ गया सबको, कब लेना पड़ता रे, वो आ गया बोलते फिर से। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ कंफर्टेबल है? तो कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी? हिंदी, हिंदी ठीक है, चलो हिंदी में कंटिन्यू करते हैं।
पहले तो इतने ज़्यादा स्मार्ट लोग एक जगह देख लिए तो मेरे को अनकंफर्टेबल ही लगता थोड़ा सा, मतलब इतने सारे स्मार्ट लोग एक जगह बैठे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें से 10th में 90 अबो वाले कितने हैं? क्लास 10th 90% अबो। आपका नाम बेटा? ब्लू टी शर्ट, यस, हाँ, क्या बेटा? प्रणया, ओके, वेरी गुड। आपका? गौरी, गौरी खान, गौरी, ठीक है। कितने परसेंट है बेटा आपके? 95, ठीक है। तो जैसा कि मैं वसीम सर के साथ डिस्कस कर रहा था, तो बोले फिजिक्स की बहुत दिक्कत है, दिक्कत से ज़्यादा बच्चों को डर है। तो एक बात बता दो बेटा, फिजिक्स पूरा इस दिमाग में है, और इस दिमाग में रखने की वजह से सर पे बाल नहीं रहे। पहले मैं बहुत स्मार्ट हुआ करता था, फिर घर वालों ने मेरी शादी कर दी। तो, अरे हंसो मत, हंसो मत ठीक है ना। तो आधे बाल उस चक्कर में चले गए और आधे बाल फिजिक्स के चक्कर में चले गए। ठीक है, तो जो 11th और 12th का फिजिक्स है पूरा, बस यहाँ से लेके वहाँ पहुँचाना है। पहुँचते पहुँचते कुछ बाल अगर उड़ गए तो वो आपका प्रॉब्लम। ठीक है, जब यंग लाइफ थी और बाल नए नए जा रहे थे तो आदमी बहुत टेंशन लेता ना। अनमैरिड लाइफ में बालों का बहुत टेंशन लेता, मैंने भी लिया था। ओके, फिर मैंने क्या किया, नांदेड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ढूंढा कि जहाँ पे मतलब स्किन का डॉक्टर होता है ना, आप डॉक्टर बनने वाले हो ना, स्किन का डॉक्टर ही बालों की टेकन केयर करता है। तो एक हमारे दोस्त थे, उनके बच्चे को मैं पढ़ाता था, डॉक्टर थे। डॉक्टर लोग बहुत फंसाते हैं, ये चीज़ें सीखो, कमाने की चीज़ें सीखो। बोले डॉक्टर तो बड़े बड़े बन गए लेकिन पेशेंट ही नहीं है, कमाओगे कहाँ से? ठीक है ना, तो पेशेंट भी होने चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ऐसे नांदेड़ में एक डॉक्टर सुदर्शन करके है, बहुत बड़े डॉक्टर है वो। तो हम पहुँच गए उधर। उधर पहुँचने के बाद फिर उनके रिसेप्शन पे पहुँचे। रिसेप्शन पे पहुँचे तो बोले 700 रुपये फीस है। फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, बोला 700 रुपये फीस मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर होगा। अब मेरी चिंता खत्म। मैं बोला आप कोई टेंशन की बात नहीं, अपने बाल आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं खुश हो गया। फिर बोला वो आज फीस दे के जाना है। डॉक्टर लोगों का बहुत टशन होता है, किसी एक एरिया में अगर डॉक्टर फेमस हो गया तो उसका बहुत टशन होता है। तो बोले आज फीस दे के जाना है, नाम लिखा के आज जाना है और कल आना है। मैं बोला इतना टशन? अब ये टशन देख के मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैं बोला आप बाल बच जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं जाके सुकून की नींद सोया। फिर सवेरे उठा, चला गया डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास गया, जाने तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था, बहुत फुल कॉन्फिडेंस में था, मैं खुश हो गया। बोले बाकी सब अच्छा है लेकिन बाल का प्रॉब्लम था अपना। ठीक है, तो जैसे ही मैं डोर खोल के अंदर इंटर करा, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। डॉक्टर के सर पे एक भी बाल नहीं था। मैं बोला यार जो खुद के बाल नहीं संभाल सकता वो क्या मेरे बाल संभालेगा। ठीक है, तो फिर उसने कुछ शैम्पू वाम्पू दिया था। फिर उसके बाद मैंने फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब दिल को ये कह के दिलासा दे देते हैं कि बोले अपना बापू भी, बापू मतलब मेरे डैडी, नॉट गांधी जी, तो अपने डैडी के बाल नहीं है तो अपने भी नहीं है। ओके, और एक बहाना बनाए थे हमने दोस्त लोगों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में। हमारा एक दोस्त था जिसको बहुत बाल थे, उसके बाल जाते ही नहीं थे, बाकी सबके बाल जा रहे थे। तो हमने एक नया ही कंसेप्ट निकाला था, बोले जो दिमाग यूज करता है ना उसी के बाल जाते हैं, जो दिमाग नहीं यूज करता उसके बाल नहीं। ये सब दिलासा है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। वसीम सर को वैसे तो मैंने 1.5-2 घंटा मांगा था, लेकिन वसीम सर बोले आधा ही घंटा लो सर, आज पहला दिन है। अब आधे घंटे में फिजिक्स तो नहीं समझा सकते बेटा, वैसे तो इंट्रोडक्शन करके डिटेल में शुरू करते हैं रामायण महाभारत, लेकिन अब शॉर्ट में निपटाएंगे। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, कोई भी चीज करने के लिए 2 चीजें हैं बेटा, एक होता है रिजल्ट एंड दूसरा होता है प्रोसेस। एक होता है रिजल्ट, दूसरा होता है प्रोसेस। रिजल्ट हमारे बस की बात नहीं, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। जो प्रोसेस ढंग से कर लेगा उसका रिजल्ट चाहे कैसा भी आ जाए, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा। समझ आ रहा है? तो जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो, रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और अगर आपको डॉक्टर बनने से या नीट क्रैक करने से डर लग रहा है तो मत पढ़ो। समझ आ रहा है चीजें? ओके, तो हमारे हाथ में क्या है? प्रोसेस। और प्रोसेस क्या होती है? देखो, डॉक्टर बनना समझदार लोगों का काम है ही नहीं, डॉक्टर बनना पागल लोगों का काम है। पागल लोग किसको बोलेंगे? जो एक प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन आता है फिर भी मैं 10 बार लिखूंगा उसको। क्यों लिखेगा? क्योंकि मैं पागल हूं, मुझे डॉक्टर बनना है। बात समझ आ रही है? अगर और कॉन्फिडेंस में जाएगा, बोले मुझे आता है, तो फिर क्रैक नहीं कर पाए।
ये मैंने मेरे खुद के बहन को बहुत समझाने की कोशिश की थी, वो नहीं समझी। तब MSCT थी, समझे? तो उसके बायो में 97 आए थे। तब ये था 100-50-50, पता होगा सबको, MSCT के टाइम 100-50-50 फॉर्मूला होता था। तो उसके बायो में 97 स्कोर था, उसका केमिस्ट्री में 43 स्कोर था, लेकिन इसका फिजिक्स में 14 स्कोर था। प्रॉब्लम ये था कि उसका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था और कॉन्फिडेंस थी, बोले फिजिक्स तो ऐसी कर लूंगी, और उस चक्कर में जब फिजिक्स का पेपर खोला तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तो पहले बायो अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, और कम टाइम में फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं। दिन पे दिन नीट का पैटर्न बदलते जा रहा है बेटा। पहले क्या होता था, बायो इजी आता था, 1 लाइन क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी इजी आता था, और फिजिक्स न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आता था। लेकिन अब जमाने के साथ नीट का पैटर्न भी बदल गया है। लास्ट ईयर अगर फिजिक्स का पेपर देखोगे तो कचरा पेपर है, कुछ नहीं है उस पेपर में। तो फिजिक्स की बहुत डिफिकल्ट चीजें आएंगी ही नहीं। समझ आ रहा है? किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए या कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। और जिन चीजों को फिजिक्स से आप डरते हो, फिजिक्स में जिन चीजों से आप डरते हो, वो चीजें नीट की है ही नहीं, वो जेई की है। बनने जा रहा है डॉक्टर, पढ़ रहा है कंटेंट जेई का, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर नहीं बनोगे, पेशेंट बनोगे। समझ आ रहा है? डॉक्टर नहीं बनोगे, पेशेंट बनोगे। तो जितने अपने काम की चीजें हैं वही सब पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़े से मैं आपको स्टेप समझा देता हूं, जिस स्टेप में हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो सही से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। देखो याद रखो, 8, 9, 10 महीने हैं अपने पास, और मुझे बताया गया है कि फिजिक्स का 11th और 12th दोनों सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? 5 स्टेप बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, सबसे पहले ना बेटा, आप ना क्लासरूम मतलब लेक्चर्स मिस नहीं करना, लेक्चर्स कभी मिस नहीं करना, गलती से भी फिजिक्स के लेक्चर्स मिस नहीं करना। मैंने ना समर सीजन था, तो मेरे लाइफ में मेरे सबसे गंदा मोड कब था, 10th क्लास में मेरे मामा की शादी थी। तो मेरे मामा के शादी के चक्कर में मैंने अलजेब्रा ज्योमेट्री, उस टाइम तो सेमी वगैरह कुछ नाटक नहीं था, दैट इज कॉल्ड भूमिति एंड बीजगणित, पता है आपको? ये भूमिति एंड बीजगणित टाइप का नाटक था। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल वैक्टिकल नहीं होता था, हमारे टाइम पे 75 मार्क्स का पेपर होता था। तो मामा के शादी के चक्कर में मेरे 2 चैप्टर मिस हो गए थे पढ़ाना, तो अभी तक उन चैप्टर में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। मतलब समझाने की बात यह है, पिक्चर का मजा थिएटर पे आता है, मोबाइल में या खुद पढ़ के नहीं आता। तो गलती से भी पहली स्टेप है, आपने कभी भी क्लास मिस नहीं करना। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो का मिस होगा, कुछ ना कुछ कर लोगे। और बायो में सबसे आपको इंटरेस्टिंग क्या लगता है? जूलॉजी। जूलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बोले सर बहुत मजा आता है पढ़ने में। ओके, समझ आ रहा है? ये सब चीजें फिजिक्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन हम फिजिक्स भी बायोलॉजिकल तरीके से पढ़ाएंगे। जब लेक्चर्स होंगे तो समझेगा, बोले लेक्चर तो बायो जैसा चढ़ा है, लेकिन पढ़ा मास्टर क्या रहा है? फिजिक्स। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले क्लासरूम मतलब जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो मिस नहीं करना। लेक्चर मिस करोगे फंसोगे। एक दिन का मिस कर दिया, पूरा टॉपिक जाएगा। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप मिस कर गए, पूरा सेक्शन चला जाएगा। ओके, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करने के लिए, वैसे मैं बात जब करना शुरू करता हूं ना, तो मैं ही बक बक करता हूं 2-3 घंटे। अब मेरे ऊपर आधे घंटे का फाउंडेशन डाल दिया ना, तो मेरा हमेशा ध्यान उधर ही जा रहा है, क्या क्या बताऊं बच्चों को। बिकॉज ऐसा स्टेज अगर मेरे को दे दिया ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि क्या क्या बताऊं, मतलब मैं बहुत छाना हूं, मेरे को बहुत आता है, ऐसा बताने के बहुत मजा आता है, आप नहीं समझ पाओगे। समझ आ रहा है? तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन चेक करने के लिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखें कि आपको आता है क्या। कैन एनीबडी डिफाइन मास? खुल के बात करो यार, अभी 2-4 लेक्चर हो जाते तो फिर तो आप देखोगे, टेंशन नहीं। कैन एनीबडी डिफाइन मास? सर मास मतलब मटन। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कौन बोला? हाँ बोलो बेटा। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम बेटा? दीबा, वेरी गुड। ओके, और बोलो। एनीथिंग, वेरी गुड। आपका नाम बेटा? हर्षद, ठीक है, गुड। बोलो घूंगो, बोलो, और कोई बोलो। व्हाट इज मास? देखो बेटा, कहानी क्या होती है, नीट की कहानी क्या होती है, जो बुक में लिखा वो पढ़ोगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन सवाल नहीं कर पाओगे। जो बुक में लिखा वो पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, सवाल सॉल्व नहीं होंगे। जो कंसेप्चुअली पढ़ के जाओगे तो सवाल बनेंगे। तो मास के ना अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे कि मास की एक डेफिनेशन है, बहुत सही बताया लड़की ने, कि अमाउंट ऑफ मैटर
कंटेन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। लेकिन ये तो स्कूल लेवल की डेफिनेशन हो गई, दिस इज डेफिनेशन ऑन स्कूल लेवल। 6, 7, 8, 9, 10 सब टाइम पास इसी में पढ़ते हैं। जब 11, 12 में आते हैं ना, तो मास की जो डेफिनेशन हो जाती है वो कुछ ऐसे होती है, मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मतलब इन बिल्ड, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है बकवास करना, समझ आ रहा है? इन बिल्ड है वो, तुम पूछ नहीं सकते तुम क्यों बकवास कर रहे हो, मेरे अंदर है, पैदाइशी है। इन बिल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मास बॉडी की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। थोड़ा सा टाइट बैठो रे, बुड्ढे की तरह लग रहा है। आजकल कंपटीशन बढ़ गया, लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़के, स्मार्ट भी चाहिए, पैसे वाले चाहिए, सब कुछ चाहिए। कुबड़ी बाई को नहीं करना। हाँ तो टाइट, अरे टाइट बैठो ना, बुड्ढे हो गए क्या? समझ आ रहा है? बोले डॉक्टर बनना एक ही लेके अभी क्या ये, अबे सीधा बैठो, लगना चाहिए। ठीक है, समझ आए? मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, 3-4 प्रकार के फोर्स होते हैं। अब फोर्स में घुस गया तो 2 घंटे उसी पे बकबक करूंगा, तो मैं इस पे आ जाता हूं। समझ आ रहा है? मेरे को ऐसे अंदर से बहुत बताने की लत आ रही है, लेकिन कंट्रोल करता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले ना कभी क्लासरूम मिस नहीं करेंगे। आवाज आ रहा है क्या आपको? मेरे को ऐसे क्यों फील हो रहा है कि आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लासरूम। बेटा क्लासरूम तभी मिस करना कि सर अगर क्लास में आता तो मर जाता, इतनी बुरी कंडीशन थी, तभी क्लास मिस करेंगे। बीमार हो तभी आके बैठना, तो बीमार होने पर भी क्लासरूम में कौन आके बैठेगा? कोई समझदार आके बैठेगा क्या? नहीं, पागल ही आके बैठेगा। तो डॉक्टर समझदार नहीं बनते। जो रिपीटेटिव वर्क कर सकता है वही डॉक्टर बनेगा। एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया, समझदार क्या बोलेगा? सॉल्व हो गया। पागल क्या बोलेगा? मैं और 10 बार करूंगा। ज्यादा पागल क्या बोलेगा? और मैं 50 बार करूंगा। उससे भी ज्यादा पागल क्या बोलेगा? मैं 100 बार करूंगा। बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई तो मैंने भी की लेकिन मेरे 700 से ऊपर नहीं आए। तो बहुत ज्यादा पागल के 700 से ऊपर आते हैं जो 100 बार एक एमसीक्यू करता है। बात समझ आ रही है? तो डॉक्टर बनना समझदारों का काम नहीं। तो ये तैयारी है तभी डॉक्टर बन सकते हो। समझ आया? तो समझदार लोग तो बीमार होने पर गोली खा के सो जाएंगे, बोले मैं बहुत बीमार हूं। और वो एक नाटक चल रहा है आजकल, बोले सर रूटीन बना के दो, रूटीन बना के दो। और हर रोज रूटीन बनता है और रूटीन में सबसे पहले टाइम कौन सा निकाला जाता है? कब सोना है। बोले डॉक्टर ने बोला 6 घंटे सोना जरूरी है। तो सबसे ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते थे। सबसे पहले सोने का टाइम निकालते, बाद में स्टडी का टाइम एडजस्ट करते हैं। बोले डॉक्टर बनना है। समझ आ रहा है? तो आजकल ना बेटा पीसीबी का पैटर्न चेंज हो गया। अब बायो का पेपर लेंदी आता है। पहले क्या होता था? बायो का पेपर इजी होता था, तो बायो के पेपर से टाइम निकाल के फिजिक्स में यूटिलाइज करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, फिजिक्स के पेपर का लेवल बहुत ज्यादा है ही नहीं। तो जेई का कंटेंट पढ़ के पागल मत बनो। समझ आ रहा है? तो जो चीजें नहीं करनी है वो पहले देखना पड़ेगा, और जो चीजें करनी नहीं उसका टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो सबको इक्वली डिवाइड करना है। और आजकल ना एक नया पैटर्न चल रहा है, केमिस्ट्री का पेपर टफ जा रहा है, और तुम्हारा सबसे आसान तो केमिस्ट्री होगा। रीजन पता ही होगा आपको। समझ आ रहा है? बहुत दिक्कत है हमारी तरफ तो केमिस्ट्री की इतनी दिक्कत है, 10 बच्चों का, मेरे इंस्टीट्यूट में जहां पढ़ाता हूं, 10 बच्चों का 500 अबव स्कोर है, ओपन कैटेगरी वाले है। सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि बिकॉज केमिस्ट्री में 80 बिलो मार्क्स है। 500 प्लस स्कोर है लेकिन केमिस्ट्री का स्कोर 80 बिलो है। केमिस्ट्री का पेपर बोल रहे बच्चे कि टफ आ रहा है। समझ आ रहा है? तो फिजिक्स का पेपर टफ है नहीं, और उसका तो पूरा फुर्सत से कचरा करेंगे अपन लोग। समझ आ? बहुत अच्छे बाल है बेटा, रहने दे, बहुत अच्छे लग रहे। वो बच्चे के बाल बहुत अच्छे हैं। समझ आ रहा है? बात को समझो, बात को समझो। क्लियर है? तो क्लासरूम तभी मिस करना जब मर जाते, अदरवाइज क्लासरूम गलती से भी मिस नहीं करना। क्लियर है? अब दूसरा मिस का अंडरस्टैंडिंग दूर करो। दूसरी चीज, जब क्लासरूम मिस नहीं करोगे तो क्लासरूम में आपको चीजें सिखाई नहीं जाएंगी। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। बोले सर मेरे को ये टॉपिक सिखाओ। मैं आपको कोई भी टॉपिक सिखा नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ टॉपिक समझा सकता हूं। जैसे गाड़ी चलाना वो समझाता है, सीखना तो तुमको ही पड़ेगा। तो उसने बता दिया, बोले बेटा देख ये 4 व्हीलर है, इसके 4 चाक होते हैं, इधर क्या होता है, इसको दबाने का, एक घुमाने का, ये ब्रेक है, ये पैडल, ये समझा दिया। तो समझा दिया ना, तो डायरेक्ट गाड़ी आ जाएगी क्या? ट्राई करेगा तो खुद भी मरेगा, 2-4 और मारेगा। समझ आ रहा है?
तो सिर्फ तेरे को मैं समझा सकता हूं, सीखना तेरे को खुद पड़ेगा। कैसे? प्रैक्टिस करके। कैसे? प्रैक्टिस करके। तू क्लासरूम में आएगा, बैठेगा, मैं तेरे को समझा दूंगा, तू घर जाएगा उसकी प्रैक्टिस करेगा। अब कितनी बार करेगा? जितना तू ज्यादा पागल है, जितना तू ज्यादा स्कोर चाहता है, उतनी ज्यादा तू प्रैक्टिस करेगा। इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है, मिनिमम लेवल, मेरे लिए 10 है। जो नोटबुक में आप लिखते हो वो घर जाके कम से कम 10 बार लिखना होता है। ये थ्रेशोल्ड लेवल है। 10 से ज्यादा, जितना पागल हो, जितना ज्यादा स्कोर चाहिए, उतने ज्यादा बार लिखना पड़ेगा। तू क्लासरूम अटेंड करेगा, तेरे को चीजें समझाई जाएगी, तू घर जाएगा, प्रैक्टिस करेगा और चीजों को सीखेगा, चीजों को सीखेगा। अब एक चीज तेरे को आ गई तो उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा ना। नहीं बोले क्लास